सबसे पहले तो आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ कि हम 10-15 मिनट लेट हो चुके हैं और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये जो शो आप देखने जा रहे हैं इसका नाम है दी 12 एंग्री मैन, जिसको लिखा है विजिलेंट रोज ने एंड जिसका हिंदी एडेप्टेशन दिया है रवि किरण शास्त्री ने। तो बस शो शुरू होने से पहले आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए और सभी लोग कर लीजिए, मतलब अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए और साइलेंट मोड पे डाल सकते हैं आप लोग। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है दी 12 एंग्री मैन। तो जूरी मेंबर्स, आपने दोनों तरफ की दलीलें सुन ली है। एक आदमी की मौत हो चुकी है और उस आदमी के मौत का जिम्मेदार इस मुलजिम को ठहराया गया है। इल्जाम यह है कि इसने सोच समझकर और पूरे होश और हवास में इस कत्ल को अंजाम दिया है। कानून के मुताबिक जिसकी सजा सिर्फ फांसी है। अब मुलजिम की जिंदगी और मौत का फैसला आपके हाथों में है। अगर आपके ख्याल में मुलजिम के बेगुनाह होने का जरा सा भी अंदेशा हो तो बेशक बेगुनाह करार दीजिए, लेकिन आपके फैसले के मुताबिक अगर मुलजिम गुनहगार है तो उस पर किसी भी तरह का रहम नहीं किया जाएगा। ऐसे गुनाह के लिए सिर्फ सजाए मौत मुकर्रर है। अगर आप किसी एक नतीजे तक नहीं पहुंच सके और आपका फैसला एक मत ना हो तो पूरी अदालती कार्रवाई नए सिरे से शुरू की जाएगी। अदालत को विश्वास है कि आप बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ अपना फैसला सुनाएंगे। धन्यवाद। मैं दरवाजे पे ही रहूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो दरवाजा खटखटा दे। अरे, क्या दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है? पता नहीं क्यों, पर ऐसे ही होता है। जो बिगड़े भाई साहब। और ऐसा मुझे लगा हम अगर वोटिंग करना चाहें तो चंगा जी, तो फिर हम उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना देंगे। तो पेपर में देखा था आज साल का सबसे गर्म दिन। रिपोर्ट में इसीलिए ला सकते क्या? कैसा लगा? आई मीन अदालत में इंटरेस्टिंग था सब कुछ। मुझे तो नींद आने लगी। मैं तो पहली बार आई थी। भैया हम तो कई बार बैठे हैं जी जूरी में, और हर बार बड़े वकीलों की बातों पे खड़े हैं, तरह जुआ करे खड़े बोल रही चले जाए। अब यो मामला ही ले लो, कितना सीधा साधा है, मगर इनकी बात ही ना खत्म हो रही। पर बचाव के लिए तो उनको बोलने का हक है। अरे हक है मैडम, कैसा हक है, लेकिन ये सिस्टम है, बड़े से कोई दिक्कत ना है। पर मैं अक्सर सोचा हूँ जैसे लौंडे लपाड़ों को ना पहली जेल में डाल देना चाहिए, सारा टंटा ही खत्म, अपना पैसा भी बचेगा और वक्त भी। तो कोऑर्डिनेटर साहब, कुछ काम काज शुरू किया जाए। हाँ सर, और भी काम है। भाई कुछ देर रुक जाते हैं, वो सज्जन अभी अंदर गया। क्या हम लोगों को हमारे जूरी नंबर के हिसाब से बैठना होगा? पता नहीं। नाइस व्यू। तो क्या ख्याल है कि इसके बारे में? मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जी, एकदम टाइट। और रिजल्ट आवाज है ना जी। कमाल है। क्या साला वेस्ट ऑफ टाइम, 3 दिन तो यहाँ बैठे और अब ये। अरे वो छुरे की बहस, ये कहानी में हिंदी स्टॉक देना है, तो कोई भरोसा करेगा क्या? ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये अदालती कार्यवाही। अदालती बकर अब सॉरी भाई साहब, काम हो लिया है। चेंज ऑफ वेदर। एक गर्मी का जुकाम नाक में दम कर देता है। चंगा जी, तो अटे ऑन तो जबरदस्त कर लेने। अब हेडलाइट्स पे ट्राई कर लो। ये साला पंखा भी औकात पर आ गया। जज साहब को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। श्रीमान कंजूस महोदय, पढ़िए। मैं देखता हूँ। आओ ले आओ।
नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था ये शेयर मार्केट कितने हुए। अच्छा, तो शेयर बाजार में काम कर रहे हो? जी, हम स्टॉक ग्रुप। भाई हमारा तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। सर, काम शुरू करें। ठीक है भाई, सब अपने अपनी जगह बैठ जाएं। और हाँ, भगवान कैसे जल्दी निपटा है। मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जाना है। आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते क्या? तो कैसे बैठे? अगर किसी को एतराज ना हो तो अपने जोड़ी नंबर के हिसाब से बैठेंगे। क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है ना जी, नंबर के हिसाब से बैठ जाते हैं। आपके उस तरफ से या इस तरफ से? हमारे पास है भी क्या? सॉरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एक पॉइंट को नंबर वार टॉप टॉप के साबित किया। मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ। नहीं, बेशक काम तो उसने एकदम एक्सपर्ट का किया। तुम तो बड़ा जनता। तो अब शुरू करें। मिस्टर, अपनी जगह ले लीजिए। आपका इंतजार हो रहा था। माफ कीजिएगा। आप क्रिकेट टीम में किस पे को सपोर्ट करते हैं? सुनील गावस्कर। देखिए, अब हम तो चाहे पहले बहस कर रहे हैं या फिर वोटिंग कर रहे हैं। क्या सीधे वोटिंग कर रहे हैं? कोई रूल नहीं है। पहले वोटिंग करके देख लेते हैं। हाँ, वही ठीक होगा। हो सकता है 2 मिनट में छूट जाए। तो याद रखना भाई, हमारा एक मत अगर गिल्टी होगा तो मुलजिम को फांसी की सजा होगी। उसकी जिंदगी कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ये बातें सब लोगों को मालूम है। भाई साहब, जितना वोटिंग देगा जाए तो बेहतर होगा। कोई है यहाँ पे जो वोटिंग नहीं करना चाहता हो? जो गिल्टी पे वोट देना चाहता है अपना हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 और 9। और नॉन गिल्टी वाले लड़ी है। क्यों भाई साहब, अरे सच में लग गया है कि वो लौंडा बेकसूर है? पता नहीं। पता नहीं। ओ मिस्टर, वो आदमी एक खतरनाक खूनी है। आदमी बेचारा 16 साल का लड़का है। इतनी उम्र बहुत होती है सर। उसने अपने पिता का मर्डर किया है चाकू को। वो विचार छाती के अंदर है। बट सब कुछ इतना साफ तो है। अरे सब मारे हैं भाई। अदालत में कम से कम 1 दर्जन तरीकों से साबित किया गया है। जुड़वाऊं आपको? मैं सब जानता हूँ। तो फिर आप चाहते क्या हैं? बस इतना कि हम इस केस के बारे में बात तो कर लें। नहीं, बात करनी क्या है? 10 लोग यहाँ पर हैं, 9 को इस पर दोबारा सोचना नहीं पड़ा। Do you really believe in that boy story? मैं कह नहीं सकता। अरे भाई, तो नॉट गिल्टी पे वोट क्यों डाला? 9 लोगों के हाथ उठ गए थे फांसी को इशारा करते। मैंने इस केस के बारे में बात की, अपना हाथ उठाकर फंदा उस लड़के के गले में डाल दिया। ये मेरे लिए इतना आसान नहीं। अगर तेरी तो क्या हमारे लिए आसान था? ऐसा तो नहीं कहा। सुनिए मिस्टर, वो लड़का कातिल है और आप 1000 कोशिश करके भी हमारा इरादा नहीं बदल सकते। मैं किसी की इरादा बदलना नहीं चाहता। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, एक छोटे बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है और जिसका फैसला हम 2 मिनट में नहीं कर सकते। 2 मिनट हो या 2 घंटे, वो लड़का कातिल है। और चलो मान भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? चलिए हम 1 घंटा ले लेते हैं। किसी को कुछ कहना है? मैं तैयार हूँ 1 घंटा देने मुझे के कुछ लिए। नहीं कहना। चंगा जी, तो मैं एक जोक सुनाता हूँ। एक लेडी ऊपर बिना कुछ पहले एक डॉक्टर के नंबर है मैं चुटकुले सुनने के लिए नहीं बैठा। तो आप ही बताइए मिस्टर, क्या करने का है? लड़का एक गरीब झोपड़पट्टी का 9 साल की उम्र में उसकी मां गुजर गई। 2 साल उसने अनाथ खाने में काटे क्योंकि उसका बाप जेल में। एक तो वैसे जिंदगी के लिए कोई अच्छी शुरुआत नहीं। दूसरा, उसने अपने शुरुआती 16 साल बड़े ही मुश्किलों से गुजारे। तो क्या उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करने से पहले कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इस केस के बारे में थोड़ी देर बात ही करें? सुनिए हो मिस्टर, हमें जिम्मेदारी मत समझाइए। भाई साहब, हम सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और हमें ये भी मालूम है कि झोपड़पट्टी के लौंडे कैसे हुआ करे। Sir, they are all liars, these slum people. That's right. They are slum dogs. They are born liars. मुझे लगता है जनाब आप बेहद ही जाहिल इंसान हैं। जी, आपको इस सच्चाई पर बोलने का हक है, मोनोपोली है। मतलब क्या आपका? मतलब ये कि अभी आपको कई सबक सीखने की जरूरत है। अरे बस बस भाई साहब, सीधा मुद्दे पर आ जाए तो बेहतर होगा। मोनोपोली। भाई मेरा ख्याल है कि आप अपना कारण बताएं भाई साहब, फिर हम इस बहस को शुरू करेंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? ओह, मैं एजेंसी में काम करता हूँ तो खाली टाइम में उसके ऊपर सोचता रहता हूँ। ब्रेकफास्ट विद द बिल्डिंग वॉइस कैसा? बढ़िया है। आप लोग जरा इधर भी ध्यान देंगे। मेरा एक सजेशन है, हम 9 लोग एक और है और ये सजेशन दूसरी और। अगर हम सब
2 मिनट के लिए अपने अपने आइडियाज और कन्विक्शन इनके सामने रखें तो ये बेहतर नहीं होगा? तो आप तो शुरू करते हैं। मैं कैसे? आई मीन मुझे तो गिल्टी ही लगता है। प्रोसिक्यूशन को क्राइम प्रूव करना हो तब तो मुझसे बेगुनाह ही रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ है। वो तो ठीक है, पर उसे मर्डर करते हुए देखा गया है ना, वो काफी नहीं है। अरे चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, वो बुड्ढे की गवाही जो उस घर के ठीक नीचे रहा करे है जहाँ पर मर्डर हुआ, उसने रात के 12:10 पर कोई शोर सुना जो उसने कहा किसी झगड़े जैसा था, और उस झगड़े में उस लौंडे ने अपने बाप से कहा था मैं तेरा खोड़ कर दूंगा। और ठीक उसके 1 सेकंड बाद उसने कोई लाश की आवाज सुनी ऊपर से नीचे गिरते हुए। वो दौड़कर अपने दरवाजे तक गया और वहां पे जाकर उसने देखा कि सीढ़ियों से एक लौंडा ऊपर से नीचे भाग रहा है। उसने फटाफट से पुलिस को फोन किया और पुलिस ने आते ही उसके बाप की लाश बरामद करी जिसकी छाती में चाकू घुसा हुआ था 4 इंच सीने के अंदर। पोस्टमार्टम के भी मुताबिक मौत आधी रात के आसपास हुई। और ये सब सच्चाइयां हैं। अरे सर, वो लड़के की अपनी कहानी, उसने कहा वो फिल्म देख रहा था, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही उसे ये भी याद नहीं था कि फिल्म कौन सी थी या उसमें स्टार्स कौन से थे। ना तो भाई उसे किसी ने सिनेमा हॉल में आते हुए देखा और जाते हुए। और वो बिल्डिंग के सामने रहने वाली वो औरत की विटनेस, वो बचपन से उस लड़के के घर के सामने रहती आई। उसने खुद कसम खाई कि अपनी आंखों से उस लड़के को चाकू मारते देखा अपने बाप को। उसने जो देखा था वहां से गुजरने वाले लोकल ट्रेन की आखिरी 2 कंपार्टमेंट्स की खिड़कियों के आर पार देखा। बिल्कुल, उस वक्त एरिया की लाइट चली गई और खाली ट्रेन थी जो शेड में ली जाई जा रही थी, उसमें कोई पैसेंजर ही नहीं था। और कोर्ट में प्रूफ कर दिया गया है कि ऐसी सिचुएशन में चलती ट्रेन की खिड़कियों के आर पार साफ देखा जा सकता है। All liars, these slum dogs. आपने कहा जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप उस लड़के के कहने भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन उस औरत के कहने भरोसा करना चाहते हैं, वो भी तो वहीं की है, स्लम डॉग। आप अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं। अरे क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब तुम खामखा गरम हो बैठो। देखिए भाई, जितनी शांति बना रखे उतना अच्छा होगा। ये बहुत सीरियस केस है। भाई साहब आपकी बारी। मुझे कुछ नहीं कहना। आपकी मर्जी। नेक्स्ट। मुझे तो पहले से ही लग रहा है कि वो लड़का गिल्टी है, और वैसे भी मर्डर करने के लिए कोई मोटिव तो होना चाहिए, और लड़के के पास मोटिव तो था ही। और फिर उनके पड़ोसियों का बयान लिया गया जो कि बहुत पावरफुल था। उन्होंने बताया था कि शाम को बाप और बेटे में जमकर झगड़ा हुआ शाम को 8 बजे जी, और उसके बाद बाप को बेटे को 2 बार मारते हुए सुना गया, और उसके बाद बेटे को गुस्से में नीचे दौड़ते हुए भी देखा गया। इससे साबित क्या होता है? मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन आपके कहने के मुताबिक इस बात से आपको कत्ल करने का मोटिव समझ में आ गया। नहीं, प्रोसिक्यूशन ने भी यही कहा, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता। ये लड़का बचपन से इतनी बार पिट चुका है कि इस तरह का वायलेंस इसके लिए बहुत ही नॉर्मल है। सिर्फ 2 थप्पड़ खाकर तो अपने बाप की कत्ल को उतारू हो जाए, ये बात मैं नहीं मान सकता। पर हर किसी की टॉलरेंस की एक लिमिट होती है। बिल्कुल, तो क्या 1 थप्पड़ की लिमिट के बाहर हो सकता है। आपको कुछ और कहना है? जी, आप? ये लड़का बचपन से ही अच्छा खासा सिद्धर था। 10 साल की उम्र में इसने अपने टीचर को पत्थर फेंकने के लिए चिल्ड्रंस कोर्ट में हाजिर की। 14 साल की उम्र में इसे रिमांड होम में बंद कर दिया गया। ये एक कार चुरा चुका है, टाका डाल चुका है, 2 बार चोरीबाजी में पकड़ा जा चुका है, क्राइम में ये पीएचडी कर चुका है। 5 साल की उम्र से अपने बाप से लात मुझसे जो खाता रहा है। तो वैसे लड़के को मैं भी यही खिलाता। अब क्या इस तरह की मारापीटी कत्ल करने का मोटिव नहीं हो सकती? पता नहीं, लेकिन हाँ, लड़की की गुस्तालपन का कारण जरूर हो सकता अरे यो आजकल के लौंडे, जब देखो गुस्सा, जब देखो बगावत, इनका कुछ नहीं हो सकता। जब हम इनकी उम्र के हुआ करते थे तो अपने पिताजी से जी पिताजी कह के बात किया करते थे। आजकल कोई करता है क्या? है। शायद आज के पेरेंट्स को इसकी जरूरत नहीं लगती। अच्छा भाई साहब, तुम्हारे बच्चे हैं? जी, 2 हैं। हमारा एक ही है, 9 साल का था, तो किसी छोटी मोटी लड़ाई से भागता हुआ दिखा बड़े बड़ी शर्म आई। मैंने कहा साले तेरे को मर्द नहीं बनाया ना तो बड़ी मुझे मुड़वा दूंगा। खैर, मर्द बना वो, और ऐसा मर्द बना कि 16 साल की उम्र में अपने बाप पे ही गुस्सा चला दिया। अब 20 साल का है जी, और 2 साल से मैंने उसकी शक्ल ना देखी। इनके लिए अपना खून पसीना बहाओ, और ये देखिए, हम सब जानते हैं झुपड़पट्टी के लड़के सोसाइटी के लिए खतरनाक होते हैं। पहली करेक्ट बात, ये सब सड़े कीड़े मकोड़े होते हैं। बकवास बंद कीजिए अपनी। मैं भी एक झोपड़पट्टी का हूँ, और झोपड़पट्टी में सरकारी स्कूल के बच्चे को पढ़ाता हूँ। जस्ट ए मिनट, नो यू लिसन टू मी।
मैंने सारी जिंदगी उस कचरे में काटी है और आप लोगों को शायद अभी भी मेरे शरीर से बू आती होगी। सुनिए मिस्टर, कम ऑन, लेट अस बी रीजनेबल। तो भाई साहब इसमें कोई पर्सनल बात थोड़ी है। बेशक पर्सनल बात है ये। और नहीं तो क्या, लड़का कौन है, कहाँ से है, इससे क्या फायदा? केस के फैक्ट पे भी तो बात कीजिए ना। अरे भाई साहब वो तुमसे थोड़ा कह रहे हैं, तुम भी पर्सनल ले रहे हो। पर्सनल कौन हो रहा है, ये कि वो? अब बात भी कीजिए प्लीज। भाई साहब आपकी बारी। मेरी बारी? तय तो ये हुआ था कि आप सब मिलकर मुझे कन्विंस करें। क्या फर्क पड़ता है, सब अटके पड़े हैं ना आपके वैसे। आप ये ठीक कह रहे हैं, जो बात हम पहले मान चुके हैं उसी प्रोसीजर से काम होगा। देखिए बच्चों जो कर रहे हो तुसी। बच्चों जैसी बात? अरे मतलब क्या है यार आपका? मतलब वही बचकानी, लाइक लिटिल किड्स। बचकानी? आई एम द कोऑर्डिनेटर। यहाँ एक सिस्टम से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बचकानी लगती है। नहीं उठिए वहां से, संभालिए कोऑर्डिनेटर का काम, फिर मैं देखता हूँ कि क्या अकलमंदी से करेंगे आप। लीजिए, अब आप शुरू हो गए। मैंने शुरू किया क्या? इन्होंने किया ना। वाह जी, व्हाट है तमाशा। तो आपको ये तमाशा लग रहा है? सर प्लीज अपनी सीट पर बैठो। ठीक है, मैं अपनी बारी पे आता हूँ। 3 दिन अदालत में बैठे हो, सारी बातें मैं सुनता हूँ, वही सब बातें जो आप भी सुन रहे थे। एक एक करके उस लड़के के खिलाफ सबूतों का ढेर लगाया जा। मुझे इस लड़के के बारे में कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे लगने लगा जो बचाव का वकील है तो बहुत सी बातों को अनदेखा किया जाता है। छोटी छोटी बारीक बातें। मिस्टर वकील ने अगर कुछ सवाल नहीं किए तो इसका मतलब ये है कि उन्हें उसके जवाब मालूम थे। हो सकता है। मैं अपने को इस केस के बारे में मैं अपने आप को उस लड़के की जगह रख कई बार ही सोच रहा हूँ कि मैं अपना वकील क्यों ना बदलूं। जब सवाल मेरी जिंदगी और मौत का हो तो मुझे एक ऐसा वकील चाहिए जो सरकारी गवाहों की धज्जियां उड़ा दे। कम से कम कोशिश तो करे। एक का बयान उसने लड़के को देखा, दूसरे का बयान उसने सुना, तीसरे का बयान उसने लड़के को भागते हुए देखा, और भी बहुत सी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी थे। लेकिन सारा केस उन 2 गवाहों के बयानों पर ही खड़ा किया गया। मान लीजिए कोई गलत तो नहीं, मान लीजिएगा क्या मतलब है? गवाह होते और किस लिए है? लेकिन वो गलत हो सकते हैं। ओ मिस्टर, वे लोग वहां अंडर खड़े थे। अंडर होती से फिर तो इंसान क्या उससे गलती नहीं हो सकती? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने गलती नहीं की? कोई ये कैसे जान सकता है? दिस इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये कोई साइंस ही तो नहीं। अरे भाई तुम साबित क्या करना चाहते हो? वो उस चूरे के बारे में बता रखे क्या हाल है जो उसके बाप की छाती में घुसा हुआ था? एक मिनट, हम सब एक प्रोसीजर से चल रहे हैं। I mean, अभी और लोगों की बारी बाकी है। अरे आएगी बारी तो बात कर लेंगे। अच्छी बात है, हम एक बार वो छुरा देख लेते। आपको छुरा मंगवा देंगे प्लीज? अरे दोबारा के देखना भाई, सबने देखा तो हुआ है। मुद्दा तो आप ही ने उठाया था जनाब। अगर वो एविडेंस को दोबारा देखना चाहते तो उन्हें देखने दिया जाए ना। बेशक। इनफैक्ट वो छुरा जिस तरीके से खरीदा गया वो अपने आप में एक जबरदस्त सबूत है। बिल्कुल है। नहीं तो हम वो क्या था? एक मत है। तो एक लड़का शाम 8 बजे अपने बाप से मुक्के खाकर घर से निकल गया। 2 फिर लड़का जाता है अपने पड़ोस के कबाड़ी की दुकान में और वहां से एक बटनदार छुरा खरीदता है। 3 ये कोई मामूली छुरा नहीं है, बड़ी सुंदर कढ़ाईदार नोट वाला छुरा है जिसे कबाड़ी ने अदालत में पहचानते हुए कहा था कि ये छुरा उसने पहले कभी नहीं देखा था और ऐसा छुरा उसके पास एक ही था। फिर कबाड़ी की दुकान से निकलकर लड़का जाता है अपने दोस्तों के पास और उन्हें वो छुरा दिखाता है। दोस्तों ने भी अदालत में इस बात को माना। फिर 9:45 बजे लड़का अपने दोस्तों से निपटकर 10 बजे घर लौटता है। ठीक? एग्जैक्टली। और बस यहीं से प्रोसिक्यूशन और उस मुंडे की स्टोरीज में चेंज है। अरे क्या कहानी सुनाई थी छोरे ने? रात के 10:30 बजे अपने दोस्तों के साथ गया फिल्म देखने के लिए। 2:30 बजे लौटा, रास्ते में कहीं जादू से उसकी जेब था वो चुरा छूट के गिर गया। कौन मारेगा भाई से? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिनेमा हॉल के किसी भी स्टाफ मेंबर ने ना उसे आते देखा था ना ही जाता। अरे और तो और उसे ना वो फिल्म में आता है ना फिल्म के स्टार्स। तो मिस्टर, हुआ यही कि लड़का कहीं नहीं गया। देर रात उसका अपने बाप के साथ झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने अपने बाप के सीने में वो छुरा मारा। फिर इत्मीनान से उसने उंगलियों के निशान छुरे पे से मिटाए और वहां से चला गया। ये है वो छुरा जिसे उन सभी लोगों ने पहचाना था जिसका इसके साथ कनेक्शन था। तो मिस्टर, अब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ये छुरा उस लड़के की फटी जेब से गिर गया था और किसी अनजान आदमी ने उसे उठाकर
उसके बाप के सीने में घोप दिया। मानो मॉडर्न खेल रहे हो। हो सकता है। हो मैं भी यही कहता हूँ कि हो सकता है। हो सकता है कि लड़के की जेब से छुरा गिर गया और किसी और ने इसी तरह के एक छुरे से कत्ल कर दिया। वो मिस्टर हो सकता है। जरा इस छुरी को गौर से देखो, अपने आप में उन्हीं के। अरे उसका बारी ने खुद ही कहा था जी। अरे भाई साहब, तुम्हारा हो सकता कुछ ज्यादा नहीं हुआ जा रहा है। मैं बस पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या ऐसा हो सकता है? और मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। अरे ये तो वैसा ही छुरा है। Exactly the same। ये कहाँ से मिला? ये तो कमाल हो गया। ये उस लड़के का है। कहाँ से लिया आपने छुरा? एक मिनट प्लीज। सर क्या हो रहा है? आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? मतलब अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझो के? प्लीज मिस्टर, ये बताइए छुरा आपको कहाँ और कैसे मिला? केस के बारे में सोचता हुआ मैं झोपड़पट्टी में टहल रहा। लड़के के घर से 3 गलियां एक छोटी सी दुकान में मुझे मिला, सिर्फ 50 रुपए। बट साहब आप जानते हैं ना, ऐसे छुरे खरीदना इलीगल है। जी, बेशक मैंने कानून तोड़ा। ऑलराइट मिस्टर बॉन्ड, मान गया आपने बहुत अच्छा ट्रिक किया है, पर आप इससे प्रूव क्या करना चाहते हैं? ऐसे 10 और छुरे मिल जाएंगे बाजार में तो? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं। अरे तो इससे साबित क्या हो गया? एक छुरा ढूंढ के ले आया कि मतलब एवरेस्ट पे झंडा गाड़ा है। आपको ये नहीं लगता कि बड़े ही गजब का इत्तेफाक है कि दूसरे आदमी ने भी एकदम ऐसे ही छुरे से कट लिया? अरे उसका चाल तो 1 in a million है पाजी। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सब लोग बैठ गए अपनी अपनी जगह पे। भाई साहब, अजीब बात है ना, वैसा ही छुरा इतनी आसानी से मिल गया। अरे क्या घंटा अजीब है? इससे साबित क्या हो गया है? साबित? मेरा मतलब था। अजीब बात है। मतलब लॉन्डे ने पहली बार छुरा खरीदा ही किस खुशी में? ये उसने अदालत में बताया तो था। मुझे भी याद है मास्टर जी। तो आप पूछ क्यों रहे थे? ठीक है, उसने कहा था कि उसके दोस्त का छुरा उसके हाथ से टूट गया उसके हाथ से फुटपाथ पर गिर गया। और उस छुरे को उसको लौटाना चाहता है। नॉनसेंस। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद बड़े मियां इरशाद, आप भी बोल दीजिए। हम सब यहाँ सब गवाहों के बयानात पर बहस कर रहे हैं। बेहतर होगा कि हमें मान कर न चले कि हमारे माकूल बयानात सही हैं और दूसरे बयानात गलत। माकूल बयानात? What rubbish! You trusted the witness of the boy and that of his friends till the story of the boy that of the prosecution tell it. If you do not want to consider testimony beyond that, then you are biased. अरे चलो मान लिया भाई साहब कि उसके दोस्तों ने 3 हफ्ते पहले उन्होंने बताया कि उसके लौंडे के हाथ में वो चाकू खोया था 3 हफ्ते पहले। तो फिर आपके शरीफ ईमानदार बालक ने अपने बाप से पिटने के आधे घंटे बाद और उसकी लाश मिलने से 3 घंटे पहले किस खुशी में खरीदा? अरे सर, शायद वो ये चेक करना चाह रहा था कि छुरा काम का भी है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर लड़के ने अपने बाप का कत्ल करने के लिए छुरा खरीदा था, तो ऐसे क्रूशल और कन्विक्टिंग एविडेंस को अपने दोस्तों को दिखाने क्यों ले? मैंने तो पहले ही कहा था लड़का बकवास कर रहा था। हो सकता है। क्या आप ये मानते हैं? Of course। भाई साहब आप क्या कहते अरे के बेहुदा सवाल है। हैं? और आप? देखिए जहां तक मेरा अपना ख्याल रखिए अपनी जेब में। मिस्टर ने क्या हो रहा है? हम यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बैठे। Exactly। Are we here to spend the whole night? One night is worth nothing compared to one life of a young child. देखिए ये छुरा प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा दिन तो उसी में बिता दिया था ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। इस छुरे के यूनिकनेस पे बहुत कुछ कहा था उससे। वो इडियट तो 10वां असिस्टेंट था। 10वां असिस्टेंट? वेरी गुड पॉइंट। में फंस रहे हैं भाई। अरे आप सीधा मुद्दे पे आए। अच्छी बात। मैं अकेला था और आप 9 लोग दूसरी तरफ। मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप एक बार फिर से सीक्रेट वोटिंग कर लेते। वोटिंग के बाद भी अगर मैं अकेला रहा तो मैं बहसबाजी बंद करके आप सबके साथ हो जाऊँ। यो करी ना तुमने समझदारी वाली बात। आपके पास पड़े।
Guilty. 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 Not guilty. Guilty. Not guilty. अरे ससुरे दो घड़े और निकले। कौन है वो? नहीं, मैं पूछता हूँ किस किस ने गलती मारी है? मिस्टर सीक्रेट बैलेट। अरे घंटे का सिगरेट है ना भाई साहब, तुम्हारा ध्यान यहाँ पर है कि सारी जान क्रिकेट में अटकी हुई है। इन्होंने 2 प्रवचन के दे दिए, तुमने तो अपनी खाली बदल ली भाई। है बुद्धा है कि नहीं? जबान संभाल कर मैं ऑनर शांति रखें प्लीज। अभी से बात करे समझे। ये मुझ पर ऐसे कैसे भौंक सकते हैं? अब बस भी कीजिए प्लीज। अरे यहाँ पर एक कातिल को खुल्लम खुल्ला घूमने का लाइसेंस दिया जा रहा है, कहीं ऐसा ना उसको चाकू थमा दे जाऊं ना 2-4 कत्ल और करेगा। इसका ही करियो पहले। देखिए, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है, और वैसे भी ये सीक्रेट बैलेट। ओ, तो आप है वो थाली की बैंगन जो इधर से उधर लुढ़कती जाती है। मैं हूँ जिसने अपना वोट बदला। आप जी, इस बहसबाजी को खत्म करने के लिए मैं ये कबूल करता हूँ। लिल्लाह। और ये भी सुनते जाइए कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि ये जनाब हम 9 लोगों के एक तरफा होने के बावजूद अपने यकीन पर हिम्मत से कायम रहे। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का बेगुनाह है, इन्हें सिर्फ शक है, और ये सिर्फ उस बारे में बात करना चाह रहे हैं। There goes another sermon. देखिए, मैं भी मानता हूँ कि ये जो छुरा है वैसे सहमत नहीं करता। चलते भाई, आप वो बैग छोड़िए, ब्रेक ले लेते हैं। वैसे भी वो अंदर चलेगा। अरे मैडम, मैं जरा थोड़ा गर्म हो जाता हूँ कभी, ब्लड प्रेशर है। आप एडवर्ट के बारे में जानते हैं? जी नहीं, मार्केट इफ सिंपल क्रिकेट वर्ड्स में बोलूं तो आपकी जो बाउंसर है उसे 2 विकेट गिर चुकी। क्या हम लोगों को यहाँ पर और भी देर लगेगी? पता नहीं, मुझे भी घर जाने की जल्दी है। Oh, are you a salesman? जी नहीं। Well, I think you could be a great salesman with your style of thoughts. जी। Listen, sir, I think that boy is guilty. Do you really believe that he is innocent? पता नहीं, हो सकता है। सर, मुझे लग रहा है आप हम सब का टाइम वेस्ट कर रहे हो। मान लीजिए आप पर ही मुकदमा चल रहा हो तो मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। सब आ गए, चलिए बैठ गए। जल्दी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वो लड़का गिल्टी है, और कत्ल करने के लिए कोई मोटिव होना चाहिए जो कि उसके पास था। और अगर लड़के ने ये खून नहीं किया तो किसने किया? 1 मिनट। पहली बात तो ये कि हम यहाँ सिर्फ ये तय करने बैठे हैं तो लड़का कातिल है या नहीं। दूसरी बात है कि उसके बाप की अपनी हिस्ट्री रही, वो जेल भी जा चुका है, जहाँ उसने दूसरे कैदियों से झगड़े किए, तो रेड लाइट एरिया में पिट चुका है, मोहल्ले मारा पीटी कर चुका है, जुए में कई बार लोगों को धोखा दिया। कहीं पर भी उसका कातिल हो सकता है। किसी के पास मोटिव था या नहीं, ये खोजना पुलिस का काम है। वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके घर के नीचे वाले बूढ़े आदमी का बयान है उसके बारे में आपको क्या कहना है? जिसने लड़के को चिल्लाता हुए सुना था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। मैं तेरा खून कर दूंगा। और उसके 1 सेकंड बाद उसने किसी की लाश को गिरते हुए सुना था। दौड़कर अपने दरवाजे तक गया था, वहां पर उसने लौंडे को सीढ़ियों से नीचे भागते हुए देखा। मुझे शक है उसने सब सुना था या नहीं। कमान, उसने आंखों पर पट्टी बांध के उस लड़के की आवाज को पहचाना था या नहीं? ये तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ड्रामा था। वो बूढ़ा सालों से लड़के की आवाज से पहचानता है, आखिर मूद कर तो कहीं से भी पहचान सकता है। और वो सामने के घर वाले औरत की विटनेस, उसने भी तो लड़के को छुरा चलाते हुए देखा था ना। वो काफी नहीं है? शायद नहीं। Oh God. Hello, hello. This number does not exist. Hello, hello. This number does not exist. Talking to a dead phone. जनाब, आप सर्कस में काम करते हैं? अब उस औरत के बयान के बारे में सोचना होगा। सोचो भाई साहब। आप में से किसी ने गौर किया
कि 8 बोगी वाली लोकल ट्रेन एक जगह से गुजरने में मतलब यहाँ कोई खेल नहीं खेला था। इसकी माँ की साढ़े बहुत देर हो गई, मेरे को मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मेरे को दोबारा मत बोल दियो। बस बहुत हो गया, अब सुनना भी चाहेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। छोड़िए भी। अरे इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, पर सुन तो लीजिए इनकी। खेल नहीं खेला जा रहा है, मेरे को मत समझा। मैं पूछ रहा था कि शेड में जाते हुए 8 बोगी वाली लोकल ट्रेन एक जगह से गुजरने में कितना वक्त लग सकता है? What's the connection? अंदाजा लगाइए। I don't get. आप Not sure. 10-12 सेकंड लगते होंगे। इतने ही लगते हैं। कोई और? मेरे ख्याल से भी 10-12 सेकंड लगते होंगे। हाँ। आप क्या कहते हैं? अरे भाई अब तो हम खेलना खेली नहीं कर रहे हो के? करीब 10 सेकंड। तकरीबन इतना ही टाइम लगता होगा। सब मानते हैं तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा। और सब ये भी जानते हैं कि रेल का वो पुल जिस पर से लोकल गुजरती है उस घर से बिल्कुल सटा हुआ। ये बात तो अदालत में मानी जा चुकी है। आप मुद्दे पर आइए ना। आप रहे कभी ऐसे करें? मैं क्यों रहूंगा? कोई रहा है लोकल कितने करीब? मैं रहा हूँ। कितना शोर होता है जब गाड़ी गुजरती है? मैं भी रही, जब खिड़की खुली हो तो अपने हाथ की ताली भी सुनाई नहीं देती। बिल्कुल, सिर्फ फटने जितना दर्द होता है। अरे तो इससे साबित के हो गए हैं। अब आप उन दो गवाहों के बयानों को जरा मिलाकर देखिए। पहला, वो बूढ़ा आदमी जिसने लड़के को ये कहते हुए सुना कि मैं तेरा खून कर दूंगा, और ठीक 1 सेकंड बाद बॉडी को फर्श पर गिरते हुए सुना। ठीक। दूसरा, उस औरत का बयान जिसने गुजरते ही लोकल के आखिरी 2 डिब्बों के आर पार लड़के को बाग पे छुरा मारने लगे। आखिरी 2 डिब्बे। बट सर, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? 10 सेकंड तक अगर वो लोकल उस बूढ़े आदमी खिड़की के बाहर से शोर के साथ गुजर रही थी कि अपने हाथ की ताली भी सुनाई न दे, तो उसने लड़के को बाप को धमकी देते हुए और ठीक 1 सेकंड बाद बॉडी को फर्श पर गिरते हुए कैसे सुन लिया? अरे उसने साफ कहा था, जो लौंडा जोर से चिल्लाया था, जो काफी ना है। मेरे ख्याल से ये काफी नहीं। 1-2 सेकंड इधर-उधर की बात है, कोई एक्यूरेट कैसे हो सकता है? जब सवाल एक नौजवान की जिंदगी और मौत का हो तो जवाब एक्यूरेट ही होना चाहिए जनाब। ठीक है, उसने क्लियरली नहीं सुना तो ये कि दोनों में से किसी एक की गवाही गलत। Are you crazy? बूढ़ा उनका नेवर है, झूठी गवाही क्यों देगा? अटेंशन के लिए। अरे जनाब, आप और आपके वन आइनर्स, मैं कहता हूँ आप सर्कस क्यों नहीं जाते? Excuse me, he's an old man. Show some respect. ओल्ड मैन माय फुट, और जवान संभाल के बात कीजिए, वरना आपके ये फुट आपके माउथ में गुजर दे, समझे आप? मैं उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप लोगों में से किसी ने गौर फरमाया, वो बूढ़ा आदमी अदालत में फटा हुआ कोट पहनकर आया था अदालत में, और बाएं पैर से लंगड़ा कर चल रहा था, मानो लंगड़ाहट की शर्मिंदगी को छुपा रहा था। और ऐसे आदमियों को मैं बखूबी समझ सकता हूँ। वो आदमी, वो गरीब बूढ़ा अकेला रहता है, उससे कोई बात नहीं करता, उसे कोई जानता नहीं, उसे यहाँ तक कि उसकी मौजूदगी का भी किसी को कुछ एहसास भी नहीं होता। और ऐसे सूनेपन में आदमी अपना वजूद ढूंढने एक मिनट, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उसने अदालत में झूठी गवाही दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि उसने अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की हो कि उसने धमकी देते हुए सुना। अदालत में दी गई गवाहों पर ही हम लॉजिकली बहस करते हैं, वहीं तक ये रखे तो बेहतर हो। पर गवाहों की अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उनके बयान का रंग सफेद या काला हो सकता है। मुझे शक है कि उस बूढ़े आदमी ने सब सही से सुना था या नहीं। पल भर के लिए हम मान लेते उसने सब कुछ सुना था। हम लोगों ने जाने कितनी बार कहा होगा कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है हम ऐसा कर ही देंगे। राइट सर, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे एक कलीग ने मुझे इडियट कहा, तो मैंने कुछ ऐसी धमकी दी थी उसे। अरे ओ भाई, नए सबूत पे छोड़े जा रहे हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, उस लौंडे ने गला फाड़ के कहा था, और जो ऐसे चिल्ला के कहा करे है वो करा भी करे है। गला फाड़ कर सारे मोहल्ले में अनाउंस करेगा, इतना बेवकूफ तो नहीं रहा। वो कितना बेवकूफ हो सकता है ये तो हम उसके सड़े हुए मोहल्ले और घटिया बैकग्राउंड से समझ सकते हैं। मैं अपना वोट नॉट गिल्टी में चेंज करूंगी। क्या? व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है? आप सबने सुना ना, मैं कहती हूँ नॉट गिल्टी। अच्छी बात है, तो अब चोरी हो गई 6 गिल्टी, 4 नॉन गिल्टी। बहुत बढ़िया भाई साहब, खूब जासूसी कहानियां बना लेते हो तुम। जासूसी नॉवल क्यों नहीं लिखते? खूब पैसा पीट लेंगे नहीं। और मैडम तुम, मतलब वकील को
उस लौंडे के अपने वकील को ये भरोसा नहीं था कि वो लौंडा बच जाएगा। तुमने उस वकील से ज्यादा मालूम है क्या? भाई साहब वकील अदालत का दिया वो। तो क्या ये एक ऐसा केस था जिसमें उसे ना तो बहुत ही पैसे मिलने वाले थे ना ही बड़ा नाम। केस तो पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर था। एक टफ फाइट देने के लिए उसे अपने क्लाइंट पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और जैसा कि आपने अभी खुद ही कहा, उसने उम्मीद तो पहले से हार दी। सर मुझे एक सवाल पूछना है, अगर वाकई लड़के ने मर्डर किया था तो 3 घंटे के बाद घर लौट कर क्यों आया? I mean, उसे डर नहीं था कि पकड़ा जाएगा? वो अपना छुरा वापस लेने घर गया। बिल्कुल, उसे पता था उसका छुरा पहचाना जाएगा। शायद पुलिस से बचने के लिए वो छुरा निकाल देना चाहता था। अच्छा, 3 घंटे के बाद पहली बात तो उसने वो छुरा वहां छोड़ा ही क्यों था? मान लीजिए कि कत्ल करते ही लड़का पैनिक कर गया और वहां से भाग गया। फिर जब उसे होश लौटा तब वो वापस आया अपना छुरा ले। अच्छा मर्डर करने के बाद उसे इतना होश था? आप ही ने कहा था ना इत्मीनान से कि उसने छुरे पे से उंगलियों के निशान मिटा दिए थे, तो अब उसका पैनिक कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म? अरे मैडम, तुमने अभी गिल्टी पे वोट दिया था ना, क्या हो गया? अब किसकी साइड पे हो? साइड? मुझे किसी की भी साइड से वफादारी जताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है लड़के ने ये सोचा हो कि रात 12 बजे के बाद ही लाश को देखी जाएगी। उसे सोचा हो कि 2-3 दिन बाद ही उसे देख लेंगे लाश को। और उस औरत का बयान भी था कि जैसे ही उसने लड़के को छुरा चलाते हुए देखा, वो जोर से चीखी और उसकी चीख नीचे वाले बुड्ढे ने भी सुनी। जब नीचे वाले बुड्ढे ने उसकी चीख सुनी थी तो ठीक सामने के खिड़की वाले लड़के ने भी सुनी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि लड़के ने अगर सच में मर्डर किया है तो घर लौटकर गया हो। 2 पॉइंट्स। 1, पैनिक में हो सकता है उसने उस औरत की स्क्रीम सुनी ना हो। 2, वो सारा नेबरहुड ही ऐसा है कि जब तब इस तरह की चीखें सुनाई देती है। उसने कनेक्ट नहीं किया होगा कि मर्डर उससे कनेक्टेड है। लो मिल गया जवाब। बिल्कुल नहीं, उल्टा मेरे मन में शक होने लगा है। सर मेरी एक सजेशन है, हमें एक और वोटिंग कर लेनी चाहिए। ना वोटिंग क्यों करनी है? तुमने अपना वोट बदलना है ना, तो इन मैडम की तरह कर लो, सीधा सीधा। ठीक है, मैं भी कहती हूँ नॉट गिल्टी। Are you sure? यस। तो अब जूरी 50-50 हो गई। ओह गॉड, ये क्या स्लम रिहैबिलिटेशन कॉन्फ्रेंस चली है? आप बताने का कष्ट करेंगे आपके मन में दया की भावना अचानक से कैसे जाग गई? आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, यू नो व्हाट आई मीन। सही बात है, जो भाई साहब अपनी टोपी से नए नए सबूत पे छोड़ते रहेंगे और हम अदालत में पेश की गई गवाही और सबूतों पर वापस सवाल किए जाएंगे। अब तुम यो भी कहोगे कि उस बुड्ढे ने किसी को गिरते हुए नहीं सुना था, और यो भी कहोगे कि उस बुड्ढे ने वो भाग के अपने दरवाजे तक नहीं गया था, उसने किसी को नीचे भागते हुए भी नहीं देखा। एक मिनट, वो बुढ़ा दौड़कर दरवाजे तक आया था? दौड़कर चलकर के फर्क पड़े हैं। दौड़ कर आया, मैंने लिखा हुआ है। लेकिन वो दौड़ कैसे सकता है? अदालत में तो लंगड़ा कर चल रहा था। ये मेरी टोपी में से नहीं निकला। उस बूढ़े की गवाही के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम वो बिल्डिंग का नक्शा एक बार देख लें। क्या तमाशा है। चीफ जस्टिस साहब, तुमने ही एग्जिबिट देखने की जरूरत पड़े। ये तो मैं भी एक बार देखना चाहूंगा जनाब। अब क्या कोर्ट रूम का पूरा ड्रामा हम दोबारा खेलेंगे? लाश कहाँ थी, चाकू कहाँ मिला? बिल्कुल नहीं, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि लंगड़ा कर चलने वाला बूढ़ा आदमी सिर्फ 10 सेकंड अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे तक कैसे पहुंचा? 15 सेकंड। 10 सेकंड उसने यही कहा था। अरे मैं कह रहा हूँ 15 सेकंड कहा था। उसने 10 सेकंड कहा था, किसी और के नोट्स में भी होगा। उसने दौड़ाया भी था। अरे 10 हो 15 हो, क्या फर्क पड़े है? वैसे भी आधे टाइम तो कंफ्यूज सा था, उसकी गवाही का कैसे मान सकते हैं हम? शुक्रिया, एक बार फिर से कहिए तो। ये मैप है लड़के के घर। उस बूढ़े के घर में बिल्कुल ऐसा ही, ये किचन, इसके पीछे ड्राइंग रूम, ये लिविंग रूम और सबसे पीछे इसका बेडरूम, ठीक है। ये रहा उसका मान लीजिए इसका बेडरूम। 5 कदम चलकर वो दरवाजे तक आया जो उसने कहा था कि अंदर से बंद। प्लीज यहाँ खड़े हो जाए, थैंक यू। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर वो 15 कदम चलकर वो आता, फिर वहां पे दरवाजे पे जब आके उसने मेन डोर के 2 कुंडे खोले
क्या? वो यहाँ हाउस का दरवाजा, यहाँ से वो गलियारा पार कर 15 कदम चल के सीढ़ियों तक आया और यहाँ से उसने लड़के को भागते हुए देखा, किसी को देखा और ऐसा मान बैठा कि लड़का था, राइट? तो आप सब बूढ़े के बयान के हिसाब से एग्री करते हैं कि ये सही है? क्या ड्रामा है भाई साहब? आप उस बिस्तर से उठकर यहाँ पूरा घूम कर उसी अंदाज में चल के दिखा सकते हैं जैसे बूढ़ा हालत में चल रहा है। मास्टर, अगर ससुरा बाहर नहीं हूँ, मैं भी खाता हूँ। किसी के पास सेकंड्स की सुई वाली घड़ी है? मेरी मैं टाइमिंग करता हूँ। ठीक है, आप दोनों करिए। रेडी? रेडी। गो। स्टॉप। कितना हुआ? 30 सेकंड। 31 सेकंड। आप 10 सेकंड तो करके दिखा सकते हैं। अब कमाल मिस्टर, वो इतना भी स्लोली नहीं चल रहा था। अरे आप ट्राई कर लीजिए। हो सकता है बूढ़े ने 10 सेकंड गलती से कह दिया हो। वो तो ठान बैठा था जनाब कि 10 ही सेकंड लगे थे। ओ भाई साहब, बोलिए ड्रामा साबित क्या करना चाहते हो ये बताओ। जहाँ तक मुझे लगता है उसने लड़के को भागते हुए कुछ घंटे पहले सुना, बाद में उसने नीचे किसी को गिरते हुए सुना और तेजी से दौड़कर सीढ़ियों तक आया। फिर उसने नीचे वहां किसी को भागते हुए देखा और ऐसा मान बैठा कि वो लड़का था। कुछ भी मान लें, ये हो सके वो हो सके, मतलब तुम कुछ भी समझाते जाओगे और हम मारते जाएंगे। हम सब बड़े मालूम है कि वो लौंडा कातिल है, फिर भी उसे अपने हाथों से फिसलाए चले जा रहे हैं। अपने हाथों से फिसलाए चले जा रहे हैं? आप क्या खुद जल्लाद हैं? छोड़ो ये बकवास बंद कर। जब से आप इस कमरे में आए हुए हैं आप खुद सेल्फ अपॉइंटेड एग्जीक्यूशनर बने हुए मैं हैं। कह रहा हूँ मुंह बंद कर ले। आप उस लड़की को फांसी पर इसलिए चढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, इसलिए नहीं कि सच्चाई क्या है। आप तो अपना खुद का बेचा डिग्री मिस्टर हो। ठहर आराम जाते मैं तेरे को आराम से। ऐसे बैठे साढ़े अरे नाम ना छोड़िए। जान से मार दूंगा। आप सच में तो मेरा खून नहीं करने वाला क्यों? है ना? सब कुछ ठीक था। मैं कुछ और सुनाई। अरे सब कुछ ठीक है, वो तो बहसबाजी हो गई। सुनिए, लेके जाइए, जरूरत नहीं है तो। ऐसे क्या देख रहे हो? देखिए, हमें छोटी छोटी बातों पे बहस ना करके और टाइम वेस्ट ना करें तो बेहतर होगा। हम सभी लोगों को यहाँ पे एक पर्पस के लिए बुलाया गया है, ना ही तो हमें कुछ गेन करना है ना ही लूज। आई मीन, ना उस लड़के को कोई जानता था ना ही उसको जिसका मर्डर हुआ है, तो हम बिना पर्सनल हुए भी केस पर बात कर सकते हैं ना। पर जिस तरह से शायद वो विटनेसेस पर्सनल थे, हम भी पर्सनल हो सकते हैं। नहीं मोहतरमा, शायद इसी वजह से हम जूरी में हैं, गवाह के कटघरे में नहीं। मिस्टर सीनियर, आप फैक्ट्स को अपनी चॉइस के हिसाब से जब चाहे यूज कर लेते हैं, फिर हमारी ओर फिंगर्स पॉइंट करते हैं कि हम पर्सनल हो रहे हैं। अरे हर कोई तो अपना राग लाप रहा है, कौन नहीं है पर्सनल? प्रोसिक्यूशन ने भी तो फैक्ट्स को अपने ओपिनियन के हिसाब से ट्विस्ट किया है ना। लगता है तूफान आने वाला है। लगता तो यही है। पहली बार जूरी में आई हो, जी, कुछ समझ में भी आ रहा है या यूं ही से रटाई जा रही है? इतना तो समझ में आ रहा है कि डिफेंस काउंसिल ने बहुत सारी बारीक डिटेल्स पे गौर नहीं किया। बारीक डिटेल। अब आप भी उन मिस्टर की जबान बोल रही हैं। एक मिनट, हाँ, इडियट। बैठ रहा मिस्टर, लगता है आज आपका मैच नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, कल फुर्सत से देख लूंगा। अच्छा मिस्टर, कल कोई डिसीजन पे हम पहुंच जाएंगे? हो सकता है। कोऑर्डिनेटर साहब,
देखिए पंखा हिला। अरे हाँ, क्या कर रहे थे? लगता है लाइट के स्विच के साथ जुड़ा है। ये नहीं घूम रहा है। क्यों इधर एक ही घंटे में दूरी आती आती हो गई। कमाल है। I still can't believe कल एक दो पॉइंट्स भी ठीक से डिस्कस नहीं हुए और दूरी 50-50 हो गई। अब ये सोचा जाए पहलवान कि इनको तोड़ा कैसे जाए। That will be hard. मुझे तो लगता है इनमें से आधे उसी कॉलोनी की। एक बार इधर के उधर तो डोली गए ना, माने कैसे नहीं भूतनी के। हमें भी कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए जज के पास और उन्हें कह देना चाहिए कि ये जूरी यूनानिमस है। What do you mean? अरे ना भाई, तुम यूं ना कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम पूछ बीच में दाब के भाग नहीं सकते। हमने कोर्ट में ओथ दिया। अगर ऐसा है तो फिर आप नॉट गिल्टी पर वोट क्यों नहीं देते? Because I believe he is guilty. और ये जूरी यूनानिमस नहीं हुई तो फिर से केस चलेगा। The boy will stand no chance there. Excuse me? चलिए सब लोग अपने अपनी जगह बैठिए। बैठिए। Listen everybody. मुझे लगता है बहसबाजी कहीं नहीं खत्म होने वाली। हमें जाना चाहिए जज के पास और उन्हें हम जूरी का वर्डिक्ट दे देना चाहिए। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। अभी तो हमने कुछ ही एविडेंसेस से बात की। मुझे भी नहीं लगता कोर्ट हम जूरी एक्सेप्ट करेगी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं भी। मतलब सब माने हैं। लोंडा अगर दोबारा ट्रायल पे गया तो 24 घंटे में रस्सी पे झूल रहा होगा। बेशक, that is right. I mean, जब तक हम सारे एविडेंसेस को स्टडी नहीं कर लेते, I mean, अब तक कोई बहस में आप लोगों को ये नहीं लगता कि there is reasonable doubt? Reasonable doubt? हाँ, कि लड़का बेगुनाह हो सकता है। And he is never doubt my fault. माफ कीजिए जनाब, आपको शायद इसके मायने ही नहीं पता है। आप कौन हो जो मुझे भी नहीं समझाने वाले? आपको कौन से मदरसे ने समझाया? पता नहीं कहां से भाग कर आ गए हमारी कंट्री में। Look at his arrogance, man. Arrogance? इसलिए कि ये मदरसे में पढ़े होंगे। मैं कहती हूँ कि आप जो अंग्रेजी जाने जा रहे हैं, आप arrogant हैं। अरे शांत हो जाइए यार आप लोग। पहले ही कितनी बेमतलब की बातों में कर दिया हमने। प्रोसीजर ये पॉइंट पे आपने कई बार कहा कि लड़की को ना तो फिल्म में आती ना फिल्म की एक्ट्रेस। तो क्या आप उस जगह पे होते, यानी अपने पिता से झगड़ा हुआ होता और 2 थप्पड़ खाकर घर से बाहर निकले होते, तो क्या आप सारी बात याद रख पाते? बिल्कुल रखा। पुलिस के मिस्टर मुताबिक- लड़के ने अपने बचाव में सिर्फ यही एक एलिबाई दिया था। पुलिस के मुताबिक बाप की लाश बेडरूम में पड़ी थी और ऐसे वक्त पे लड़के से किचन में पूछताछ की गई। आप फिल्म की सारी डिटेल्स ऐसे वक्त को बता सकते हैं। जब घर पहुंचते ही आपको पता लगता है किसी ने आपके बाप का खून कर दिया। किसी ने क्या? उसने खुद ने किया है। आप जवाब दीजिए। शायद बता सकता था। शायद इतने इमोशनल स्ट्रेस के बावजूद। इमोशनल स्ट्रेस के बावजूद। आप तो स्टॉक ब्रोकर हैं। आप एक बात बताइए, मंडे को स्टॉक मार्केट कितने पे खुला? 17,800 कुछ था। 800 कुछ। इसके पहले की मंडे 17,300 नहीं 400 कुछ। आपको अपने धंधे के इंपॉर्टेंट फिगर्स वीकली ओपनिंग ऑफ द मार्केट ठीक से याद नहीं। तो आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? लड़के ने कोर्ट में फिल्म के बारे में सब कुछ बताया। अरे तब तक तो उसके वकील ने उसको पट्टी पढ़ा दी थी ना। आप फिल्में देखते हैं? क्यों? Oh, come on. एक सिंपल सा सवाल पूछा है आपसे। ठीक है भाई साहब, देखो फिल्में महीने में 1 तो। पिछली फिल्म आपने जो देखी थी उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पूरी स्टोरी छोड़ोगे? और वैसे भी आजकल की फिल्में याद करने के लिए कौन देखे है? टाइम पास के लिए देखा करें। टाइम पास के लिए देख। और कीजिए। एक और पॉइंट प्रूव होता है आपके अपने रीजनेबल डाउट के लिए। What the hell does that prove कि वो फिल्म देख रहा था? रीजनेबल डाउट ये है मिस्टर कि वो लड़का फिल्म देख रहा था या नहीं। बिल्कुल, किसी ने ये तो साबित नहीं किया ना कि वो नहीं गया था। हाँ, भूत बढ़कर गया था ना, किसी ने देखा ही नहीं पिक्चर हॉल में होता है। लेकिन लड़के को जब फिल्म के बारे में याद नहीं था, तो औरों को कैसे याद रहेगा कि अंधेरे सिनेमा हॉल में कौन आया कौन गया इतने लोगों के बीच? मैं एक बात कहूंगा साइकोलॉजी के बारे में। उस डॉक्टर ने उस लड़के की साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया था।
उसने तरह तरह के टेस्ट भी किए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह, और इस नतीजे पे पहुंचा था कि लड़के में मर्डर की टेंडेंसी थे। पैरानॉइड होमिसाइडल टेंडेंसीज। जी बिल्कुल, एक तरह से मर्डर करने का मोटिव हमेशा से उसका दिमाग में रहा। शायद उसका अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस ही सही, पर बात तो उसके दिमाग में थी। और कुछ देर पहले आपने एक्सेप्ट किया था कि बचपन से ही अपने बाप से पीटे जाना उसके गुस्सैलेपन का कारण हो सकता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसका ये गुस्सैलापन और ये क्या कारण था आपने, पैरानॉइड टेंडेंसी, मर्डर का मोटिव हो? और किसी में ऐसी टेंडेंसी नहीं होती भाई। आई बेग योर पार्डन, मैं कहना चाहती हूँ कि पार्डन, तुसी इतने पोलाइट क्यों हो रहे हो? उसकी वजह से, जिस वजह से आप नहीं हुए, और मेरी परवरिश फॉर योर बेनिफिट, अपब्रिंगिंग कुछ और ही रही। आपके ना बैकग्राउंड स्टोरी। खैर, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जब कोई ऐसा कहता है कि मैं तेरा खून कर दूंगा, तो ये जरूरी नहीं कि वो करेगा। और अगर हम सब ये टेस्ट लें, तो ऐसा हो सकता है कि हमें भी ऐसी टेंडेंसीज मिले सबकॉन्शियसली। और अगर उसकी ये होमिसाइडल टेंडेंसी प्रूव हो चुकी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने मर्डर किया ही हो? दैट्स नॉट पॉसिबल। कोर्ट ने डॉक्टर का विटनेस एक्सेप्ट ही किया। देखिए, छुरा और इससे हुई जख्म पर काफी लंबी बहस चली थी। अरे भाई साहब, तुम फिर से मत शुरू हो जाओ यार। बाप के छाती में जख्म का निशान यहाँ पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वार ऊपर से नीचे की ओर किया गया था, पर ये बात था मुझे कुछ अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है? कि उसकी छाती में छेद था या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? दोनों मिस्टर। Really? Come to think of, I mean, लड़का 5 फुट 4 इंच का था और उसका बाप 6 फुट से ऊपर का था। तो इतने ऊपर से उसने वार कैसे किया हो? चुरा दिखाना मिस्टर। जब तक ये छुरा किसी की छाती में घुसेड़ कर नहीं दिखाया जाएगा ना, तब तक तुम ना मानोगे। कोई आएगा बाप की जगह लेने के लिए? तो लोंडा अपने बाप से करीब इतना कितना रहा होगा। ठीक है भाई साहब। सही है। मैडम, अरे भाई साहब, देख के दैट्स नॉट फनी। ठीक है ना भाई साहब, किसी के लगी तो नहीं। बिल्कुल सही। तो इस एंगल पर चलाया था जी छुरा उसने। हो ही नहीं सकता, इस एंगल पे वो लड़का छुरा मार ही नहीं सकता। छुरा मुझे नहीं जा। मुझे इससे नफरत है। बचपन से ही इसके कारनामों को देखते आया। आपने ऐसा छुरा चलाते देखा है किसी को? आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं एक ऐसे ही मोहल्ले में पला बड़ा हूं। जाने कितने बार इसका इस्तेमाल होते हुए देखा। पर अजीब बात यह है कि हाँ मिस्टर, अजीब बात यह है कि मैं वो बचपन के दिन कैसे भूल गया। क्या मतलब? मतलब ये कि छुरा को इस तरह पकड़ा जाता है, अंगूठा बटन पर रखकर बटन दबाने से छुरा इस तरह खुलता है। इसकी धार अंदर की तरफ होती है। जो कोई भी इस छुरे को चलाना जानता है, पहले इसकी पकड़ बदलता है इस तरह से। फिर इसका यूज कैसे किया जाता है? इसका यूज, जो कोई भी इस छुरे को चलाना जानता है, इसका यूज ऐसे करता है। Are you sure? 100%। ये मैं एग्री करता हूँ, आप एग्री करते हो? मतलब क्या आपका? AGREE एग्री, प्लेन इंग्लिश। आप सब मानते हैं कि लड़का बचपन से छुरे का एक्सपर्ट रहा है। सर आप क्या कहते हैं? उसने इस तरह का वार छुरे से किया होगा? हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, तुम वहां सीनरी देख रहे थे? सीनरी तो जनाब हम में से कोई नहीं देख रहा था। कोऑर्डिनेटर सर, आप क्या कहते हैं? मतलब लड़के ने छुरा चलाया हो, पता नहीं। पता नहीं को क्या मतलब है? रीजनेबल डाउट मिस्टर कोऑर्डिनेटर। जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, पता नहीं। Come on, सर, हम यहाँ पर एक लड़के की जिंदगी और मौत पे बात कर रहे हैं और आपको पता है? सर आप क्या कहते हैं? I want to change my vote to not guilty.
लुगाई का पट्टा। क्या बात है? अभी तक तो आप कन्विंस थे ना कि लड़का गिल्टी है, अब अचानक क्यों? समझ लीजिए लुगाई का मैसेज आया टेलीपैथी से। मिस्टर, ये मजाक का वक्त नहीं है। एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज आपको क्रिकेट मैच देखना टेलीपैथी मैसेज मत दो। अपनी आवाज दीजिए मिस्टर। अब आगे और ऊंची करूंगा। Who do you think you are? How the hell do you think that you're even eligible to be the jury? Shut up! I will not shut up. Guilty or not guilty? Not guilty. Want me to say it again? Not guilty. प्लीज 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 आप जूरी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर है ना? आपके पास कोई तो कन्विक्शन होना चाहिए, बेशक जूरी हम हो जाए। मेरा रीजन बताने से पहले ही अपने बेहुदा मजाक पर उतर आए थे। अगर रीजन है तो अब बता दीजिए। चलिए। जो चाकू वाली बात मैंने की थी उससे मैं कन्विंस हुआ था। कुछ सालों पहले एक पिक पॉकेट ने उस पर ऐसे ही वार किया था। यहाँ 6 टाके लगे थे। मिस्टर कोऑर्डिनेटर, मैं एक बार फिर से वोटिंग लेना चाहूंगा। अच्छी बात है। वो जो नॉन गिल्टी को वोट देना चाहते हैं अपना हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब गिल्टी वाले थैंक यू। अब जूरी हो गई 7 नॉन गिल्टी और 3 गिल्टी। Heavens! What's wrong with you people? ये साहब अपनी हैंड से नए रैबिट छोड़े जा रहे हैं और आप स्कूल की बच्चों की तरह तालियां पीटे जा रहे हैं। Let's stupid kids! अरे आप सारे इंटेलिजेंट हो, सब जानते हैं उस स्लम्स में क्या क्या हो रहा है। वो लोग एक अलग ही ब्रीड के हैं। They are different, they think different, they are born liars. क्या हुआ? Can't you face the truth? Can't stand the filth. Sure. It is not just a case of a simple murder. हमारी पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी के लिए डेंजर खड़ा हो रहा है। You can't be that idiots, पढ़ते नहीं क्या न्यूज़पेपर्स, स्टैटिस्टिक्स है, गवर्नमेंट फिगर्स है। These bastards are multiplied like mosquitoes. सारे सूअरों की तरह 10-10 बच्चे पैदा कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। This is the danger to the civil society. We have this color. हमारी मुट्ठी में एक ही सही एटलीस्ट एक तो है। Let us make an example of him. भाड़ में जाए लॉ इंजस्टिस, मुझे कोई परवाह नहीं। और हो भी क्यों? When they don't care, why should I? माफ कीजिएगा जनाब, आपकी जबान जितनी फिरती है उससे कहीं ज्यादा आपकी मेंटालिटी फिरती है। What did you say? You are a sick man. You are but एक लफ्ज और ऐसा अपने टीचर बड़े मुंह से निकाला ना, मैं पूरी पत्ती से निकाल दूंगा। इसी कलर भीगे मत रहना, मैं भी उसी शर्म का हूं। एक लफ्ज और निकाला ना, मैं अपनी औकात दिखा दूंगा। बैठिए आप लोग सब बैठिए। देखिए इस तरह के केस में अपने पर्सनल प्रेजुडिसेस को अलग रखना थोड़ा मुश्किल होता है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक इनोसेंट लड़के की जिंदगी के लिए आप सरेबल हों। हम इसे साथ लोग समझते हैं कि लड़का बेगुनाह है, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हमें लड़के गुनहगार होने में थोड़ा सा डाउट। दैट इज अ रीजनेबल डाउट। अगर आप 3 लोग अब भी समझते हैं कि लड़का बेगुनाह है तो आपके पास ऐसी कोई ठोस वजह है क्या? चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने। वैसे मेरे भी कुछ पर्सनल प्रेजुडिसेस है, लेकिन इतने भी पर्सनल नहीं। मैं उन्हें एक तरफ रखते हुए कहता हूँ ओनली अबाउट विटनेसेस। तो सबसे पहले वो सामने वाली औरत का बयान जिसने लड़के को कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा। सबसे जरूरी बात, जसमदीद गवाह। दूसरा, उसने कहा था कि लड़के ने छुरा एकदम वैसे ही चलाया था जैसा अभी इन्होंने करके देखा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसके बाप की छाती में छुरा जहां पर था वहीं पर उस औरत के बयान के मुताबिक भी था और उसने रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। माइंड वो नींद में नहीं थी, उस केस की विटनेस थी और 11:30 बजे कमरे की बत्तियां बंद करके बेड पे लेटी थी। उसका बेड खिड़की से एकदम सटा हुआ है और लेटे लेटे भी उसे लड़के के घर की खिड़की साफ दिखाई देती थी। उसे नींद नहीं आ रही थी तो फिर वो बेड पर लेटे लेटे करवटें बदल रही थी। करेक्ट? फिर ठीक कत्ल से पहले वो पड़ी और उसने लड़के को छुरा मारते हुए देखा। उसने साफ देखा। लोकल वहां से जरूर गुजरी थी, पर इस पर तो किसी को रीजनेबल डाउट नहीं है ना। और बोर्ड में प्रूफ भी हो चुका है कि ऐसी सिचुएशन में चलती लोकल के आर पार साफ देखा जा सकता है। तो मिस्टर, क्या कहना है आपको इसके बारे में? मैम पता नहीं, इतना
कराना, इतने सारे विटनेसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अरे हैं। मैडम वो सब या तेल ले दे भाई, आपके सामने एक चश्मदीद गवाह है, काफी नहीं है? आप शायद ठीक कह रहे हैं, लड़का गिल्टी हो सकता लो है। भाई साहब, हो गई जुड़ी 6 और पर 4। मैंने ऐसा कब कहा कि और किसी को अपना वोट बदलना है? जनाब आपको लगता है कि ये वोट आपकी जाती कामयाबी है, ठीक, पर्सनल विक्ट्री समझ रहे हो आप? जी बिल्कुल मान रहे हो भाई, मैं बहुत कंपटीशन टाइप आदमी हूँ। चलिए कोऑर्डिनेटर साहब, जज साहब को जाके बोल देते जूरी हंग है। ओ एक सेकंड, ये क्या मजदूर? अभी आपने कहा था ना, वो क्या कहा था इन्होंने? पूछ अंदर का कि नहीं बात सकते। हाँ, तो अब आप कैसे क्यों भाग रहे? अरे हर कोई तो अपना राग लाप रहा है, या फिर पहनने के लोटे की तरह इधर की उधर डोले चले जा रहे सुनिए हैं। मिस्टर, वेट अ मिनट। अरे माफ कर दो मैडम। अच्छा, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हो। बेहतर होगा कि हम एक टाइम फिक्स करें। मान लीजिए कि अगर 1 घंटे में हम किसी वर्डिक्ट पर नहीं पहुंचे, तो हम मान लेंगे कि जूरी हम थे। ठीक है? और कीजिएगा जनाब, आपकी तबीयत ठीक है? जी हाँ, तो अगर 1 घंटे में एक मिनट। मैं टोक इसलिए रहा था जनाब कि जब आप वहाँ अपनी नाक मल रहे थे तो मुझे एक जरूरी बात याद आ गई। केस से कनेक्टेड? जी खास तौर पर। तो कहिए। जनाब मैं ये पूछ रहा था कि आप इस तरह अपनी नाक क्यों मल रहे थे? लो जी, चाचा जान को इससे भी दिक्कत है। इस वक्त मैं इन जनाब से बात कर रहा हूँ। इसलिए आप मल रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी परेशानी हुई। परेशानी इस चश्मे की वजह से? जी। अब मुद्दे पर आ जाए। जनाब ये जो गड्ढों के निशान चश्मे की वजह से बने हैं, आपको ये परेशान करते हैं? जी हाँ, और कुछ नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप इस तरह अपनी नाक क्यों मल रहे थे, क्योंकि मैंने तो कभी कोऑर्डिनेटर साहब। चश्मा नहीं पहना ना। जी कोऑर्डिनेटर साहब। एक मिनट। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आप लोगों ने गौर किया वो लड़के के सामने के घर वाली औरत के नाक पर भी सेम इसी तरह के निशान थे। उसने भी अदालत में कई बार अपनी नाक को मला था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी नाक पे बिल्कुल इसी तरह के निशान थे। मैं तो विटनेस बॉक्स के सबसे करीब था, बेशक यही निशान थे। वो मोहतरमा कोई 50 साल की रही होंगी, मगर बड़ी शिद्दत से 30 साल की दिखने की कोशिश कर रही थी। राइट, उसने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ है, हाँ, बाल भी नए नए डाई कर रखे। और बिल्कुल नए कपड़े पहन के आई थी, वैसे ही जैसे कॉलेज जाने वाली लड़की पहनती है। हाँ, शायद उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था और चश्मा भी नहीं पहना था। अरे मतलब क्या है, चश्मा नहीं पहना था? तुमने कैसे मालूम वो चश्मा लगाती भी थी कि नहीं? जनाब क्या इस तरह के निशान किसी और वजह से भी हो सकते हैं? नहीं, बेशक वो निशान चश्मे के ही थे, यानी कि वो औरत जरूर चश्मा पहनती है। अरे ना अच्छी बात है, मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया। मैंने तो नहीं देखे कोई निशान, और अगर थे भी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं की? वो औरत अपनी उम्र छुपाने की कोशिश कर रही है। हो Exactly. सकता है कि प्रोसिक्यूटर को भी मालूम ना हो कि वो चश्मा पहनती थी या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो पब्लिक में चश्मा ना पहनती हो। अरे माना पब्लिक में चश्मा ना पहनती थी, लेकिन उसने मर्डर देखा था अपने घर से जब वो अकेली थी। आप भाई साहब, आप चश्मा पहन के सोते हैं? कोई भी नहीं पहनता सोता। 11:30 बजे से बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती हुई 12:10 तक उसने चश्मा तो नहीं पहन रखा होगा। अरे तुम्हें कैसे मालूम? किसी को भी नहीं मालूम, मैं तो बस गेस कर रहा हूँ। औरत की स्टेटमेंट थी कि जैसे वो खिड़की की ओर पलटी, उसने लड़के को बाप पर छुरा चलाते देखा स्प्लिट सेकंड्स। मैं ये गेस कर रहा हूँ कि इतनी जल्दी उसने चश्मा कैसे पहन लिया हो। 1 मिनट। और ये भी गेस कर रहा हूँ कि हो सकता है उसने सचमुच कुछ देखा हो, लेकिन जो भी देखा हो वो ब्लड देखा हो। ब्लड देखा हो? अरे भाई तुमने कैसे मालूम कि वो पास का लगाती थी, चश्मा दूर का लगाती थी, गॉगल लगाती हो, क्या पता निशान पड़े हुए? कुछ भी लगाती, लेकिन इस समय सवाल उस औरत की आई साइट पे किया जा रहा है। हाँ, मोहतरमा को 60 फीट की दूरी पे किसी की पहचान करनी थी बिना चश्मे की। और ऐसे एविडेंसेस के बेसिस पर किसी को फांसी पर बिल्कुल नहीं चढ़ाया जा सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस औरत से भूल हो गई हो? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई साहब, आप क्या कहते हैं? And now I have reached people down. मैं कहता हूँ नॉट गिल्टी। अरे भगवान, आप क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना, आपको जो करना है कीजिए, जज को जो कहना कहिए। तो आप नॉट गिल्टी मानते हैं? तो अब जूरी हो गई 9-1। तुम सबने हो क्या किया है? दिमाग सही ठिकाने पर है कि नहीं?
इतने और भी सारे सबूत है, वो चाकू, लॉन्डो की गवाही, वो बुड्ढे की गवाही। वो सब क्या तेल लेने? भाई साहब अब आप अकेले हैं। अरे तो अकेला हो तो क्या हो गया, जो मेरा हक है, और वो लौंडा कातिल है। बेशक आपका हक है, अभी हमारे पास वक्त है, आप ना आर्गुमेंट हमें समझाने की कोशिश कर सकते ना और क्या समझाऊं? जब तक ये मुकदमा शुरू हुआ है तब तक एक एक गवाही, एक एक सबूत यो ही कह रहा कि वो लौंडा कातिल है, लेकिन नहीं, जो महात्मा जी ने आपके चार पर में चढ़ के दे दिए, 9 लुगाई के इकट्ठा हो लिए साथ में, सब ससुरों की छाती में दर्द हो रहा है, पिघली जा रही है छाती है। मैं अकेला हूं, और 1 साल तक साला इस कमरे में बिठा के रखोगे ना, तब भी मैं अकेला ही रहूंगा। ना ऐसे क्या देख रहे हो? उस लौंडे ने अपने सगे बाप ने कहा था मैं तेरा खून कर दूंगा, अपने सगे बाप थे, मैं बाप जैसा भी था तो उसका बाप ही ना। 15 साल का लौंडा, बहुत अच्छी तरह जानू है ऐसे लौंडों को मैं। इनके लिए बाप अपना खून पसीना बहाए, जमीन आसमान एक कर इनका पेट भरने के लिए, और ये घूम के कह रहे हैं कि मैं तेरा खून कर दूंगा। जो सब तुमने नहीं दिखाई देता के बड़े दिखाई दे रहा है, बड़े तो चाकू अपनी छाती में घुसता हुआ महसूस हो रहे हैं। भाई साहब वो आपका बेटा नहीं, किसी और का बेटा। भाईजान आप उसकी जिंदगी बख्श सकते हैं। देखिए, हो सकता है उन 2 विटनेसेस ने मर्डरर को देखा, मर्डर करते हुए भी देखा और मर्डर होते हुए भी देखा, पर उन्होंने उसी लड़के को देखा, ये मानना बहुत मुश्किल पड़ता है। आप अगर अब भी उस लड़के को गिल्टी समझते हैं तो वो शायद इसलिए कि आपको लगता होगा कि उसे सजा दिलाकर आपको अपने बेटे के किए का बदला मिलने की खुशी होगी। आप एक रिस्पॉन्सिबल जूरी मेंबर हैं, आप खुद सोच कर देखिए कि क्या ये जस्टिस होगा। अच्छी बात है, नॉट गिल्टी। Thank you so much guys। एक बार बस ये अपने इंट्रो देने के सारे एक्टर्स। जूरी नंबर 1 हर्षराज, जूरी नंबर 2 किरण कन्वर, जूरी नंबर 3 अदनान खान, जूरी नंबर 4 अर्नब चंदेल, जूरी नंबर 5 दीपक राज, जूरी नंबर 6 हर्षी भानुशाली, जूरी नंबर 7 विशेष गौड़, जूरी नंबर 8 सूरज प्रियदर्शी, जूरी नंबर 9 अरुण मिश्रा, जूरी नंबर 10 नीतीश शर्मा। इस शो को डायरेक्ट किया था हमारे विनय विक्रांत सर ने। लाइट्स पे हिमांशु जायसवाल। थैंक यू सो मच।